क्या हाल चाल मित्रों। 16 दिसंबर है आज और आज है इंडियन प्रीमियम लीग के मिनी ऑक्शन का दिन। मिनी ऑक्शन यार देखो, मैंने कम्प्लीटली देखा नहीं है, ठीक है। सो उस पर ब्रीफली तो अभी देखो 19 दिसंबर के बाद बहुत टाइम पड़ेगा, तब बात कर लेंगे। मेरे लिए जो हाईलाइट रहा ना इस ऑक्शन में, अभी तक मिनी ऑक्शन में जो अभी तक का हाईलाइट है, बड़े प्लेयर हैं। बड़े प्लेयर 25-26 करोड़ में ग्रीन ले लिया के ने, और पथिराणा ले लिया 18 करोड़ में। 18 वैसे बता दूं, अभी तक का श्रीलंका का सबसे हाईएस्ट पेड क्रिकेटर है पथिराणा, जो 18 करोड़ में के ने लिया है। मेरे लिए जो हाईलाइट है बॉस, मेरे लिए हाईलाइट है इंडियन क्रिकेटर, इंडियन यंग क्रिकेटर। तो चलो शुरू करते हैं। तो भाई आज आईपीएल मिनी ऑक्शन थी आबू धाबी में। पिछले साल हुआ था ऑक्शन, आज मिनी ऑक्शन था। पिछले साल तो मेगा ऑक्शन था, पर्स थे मोटे मोटे सभी फ्रेंचाइजी के पास। इस बार पर्स छोटा था, पर प्लेयर भी थोड़े कम ही चाहिए थे। बेसिकली बात करें, कैमरन ग्रीन केकेआर ने ले लिया 24 करोड़ 25 करोड़ समथिंग कुछ ऐसे ही। मैंने देखा नहीं यार ऑक्शन, और ऑक्शन मैंने इसलिए नहीं देखा क्योंकि थोड़ा सा बिजी भी था, और मेरा फोकस अभी टी20 सीरीज पे है, क्या हो रहा है प्रैक्टिस सेशन में। आईपीएल के ऊपर बात करने के लिए 20 दिसंबर से लेके और पूरा 8 या 9 जनवरी तक का टाइम रहेगा, तब बात कर लेंगे। बहुत दिन है अब। तो बॉस क्लियर कट है, यंग टैलेंट को लाओगे तो यंग टैलेंट गन बन के दिखाएगा, है ना। स्काई बॉल, गन क्रिकेट, समथिंग समथिंग कुछ है। सो भाई आकिब नबी जे का क्रिकेटर, जिसको 30 लाख की बेसिक प्राइस में स्टार्ट किया गया था, और आई थिंक 8 करोड़ 40 लाख में दिल्ली कैपिटल ने परचेज कर लिया। भाई अच्छा सीम बॉलर है, बेहतरीन है। एक इससे पहले एक आया था उमरान मलिक, शायद जे से। कहीं ना कहीं खो गया उमरान मलिक, जो उमरान भाई था ना, वो कहीं ना कहीं खो गया। बट मैं ये चाहता हूँ कि आकिब नबी भी खेले, अच्छी पेस बैटरी बने इंडिया के पास, ठीक है। सीएसके ने भी लिए, एक वीर टैलेंट लिया है, वीर वीर करके बंदे का नाम है, वीर। पूरा नाम भूल रहा हूँ यार, सॉरी उसके लिए भाई, वीर भाई आपको भी सॉरी, क्योंकि मैंने ऑप्शन देखा नहीं डीपली। मैं इसके बारे में ना 19 तारीख के बाद या 20 को या 21 को बात करेंगे इसके पे, ठीक है। सो बहुत बेहतरीन टैलेंट है भाई। जडेजा की रिप्लेसमेंट लिया है सीएसके ने। 30 लाख का बेसिक प्राइस था जहां से स्टार्ट हुई थी भाई की बिड, और ये बिड गई है 13 करोड़ 20 लाख में। अगर मैं सही हूँ तो 13 करोड़ 20 लाख या 14 करोड़, आई थिंक 13 करोड़ 20 लाख, क्योंकि 7 या 8 सेट होने के बाद, ऑक्शन के 7 या 8 सेट होने के बाद चेन्नई सुपर किंग का पर्स वैल्यू था 41 करोड़, तो वो जा सकते थे। और चेन्नई सुपर किंग की शुरू से खासियत रही है कि ये जो फ्रेंचाइजी है ना, चेन्नई ले लो, राजस्थान ले लो, ये कुछ ऐसे प्लेयरों को सिलेक्ट करता है जो अंडर द शेडो होते हैं। मतलब आप कह लो कि ये लोग फ्लेवर कंप्लीटली देते हैं आईपीएल का, तड़का मारते हैं, पर इतने फेम नहीं होता इनके पास। इस फ्रेंचाइजी में आके फेम हो जाता है, अच्छा हो जाते हैं, और अच्छे पॉपुलर गाय बन जाते हैं। गाय नहीं, गाय बन जाते हैं। चलो, तो ये था भाई। मैंने देखो देखा नहीं है तो मैं कुछ बोल नहीं सकता। कैमरन ग्रीन का इस्तेमाल केकेआर कहाँ करेगी? टॉप 3 में करेगी, ऑब्वियस सी बात। अब तो उनके ऑनर का भी एक आगे स्पीच कि हम टॉप 3 में ही देख रहे हैं कैमरन ग्रीन को। सो गुड, बी वेरी गुड। कैमरन ग्रीन आपको कुछ ओवर भी निकाल के देगा और बैटिंग भी करके देगा। कोई ख़राब ऑफर नहीं है। वेंकटेश अय्यर भाई आरसीबी में चला गया भाई। पिछले साल ही खरीदा था ना, रिटेन किया था आई थिंक वेंकटेश अय्यर को पिछले साल, आई थिंक 25 करोड़ में, मैं भूल जाता हूँ बॉस। आई थिंक 25 करोड़ में वेंकटेश अय्यर को रिटेन किया था केकेआर ने, जो कि इस साल छोड़ दिया है। और वेंकटेश अय्यर के बैंक बैलेंस में भारी गिरावट आएगी भाई। 25 करोड़ से सीधा भाई आया 7 करोड़ पे, जो कि लिया है आरसीबी ने, रॉयल चैलेंजर बैंगलोर। यानी कि वेंकी भाई इस बार टाइटल डिफेंड कर रहे होगा। चलो, किसने क्या लिया, किसने क्या कितने में खरीदा, किसने क्या हिस्ट्री बनाई, क्या किया, ये सब हम देखेंगे 20 तारीख को। 21 तारीख को बहुत टाइम है, 10, 12, 15 दिन का, 18 दिन का टाइम होगा, तब बात करेंगे। बोलोगे तो एक टीम पे, एक दिन में एक टीम पे बात कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। मेरे को भाई परसों का एक वीडियो था शुभमन गिल को लेके,
उस पे एक कमेंट आया था विजय सोनी करके, विजय सोनी नाम है भाई का, आईडी नेम है, नाम भी आई थिंक यही होगा। तो भाई ने कुछ, अब तो मैं भूल भी गया, बट कुछ ऐसा लिखा था कि गंभीर संजू को खिलाना नहीं चाहता, और 100 का स्ट्राइक रेट कहीं से भी जस्टिफाइड नहीं है, एज समथिंग समथिंग कुछ ऐसा था। अगर भाई विजय भाई देख रहे हो तो थैंक यू कमेंट करने के लिए। मैंने उस पर रिप्लाई भी किया था, और भाई देखो मैंने इस चीज़ का रिप्लाई किया था कि 100 का स्ट्राइक रेट तो T20I क्रिकेट में या T20 क्रिकेट में कहीं से भी जस्टिफाई है ही नहीं, ठीक है। गिल के चक्कर में सैमसन को नहीं खिलाया जा रहा, मैं इस बात से सहमत हूँ भाई, विजय सोनी भाई की मैं बात से सहमत हूँ। क्यों? क्योंकि यार देखो, संजू सैमसन की गलती क्या थी? पिछले साल इन्होंने कहा कि गिल जायसवाल बिजी हैं टेस्ट क्रिकेट में और भी टाइप ऑफ क्रिकेट में, तो संजू सैमसन को इन्होंने मौका दिया। संजू सैमसन ने 3 सेंचुरी मारी, आई थिंक 3 सेंचुरी मारी, अच्छे स्ट्राइक रेट से मारी, अच्छा मतलब अभिषेक शर्मा का बराबर कंधे से कंधा मिला के बंदा चल रहा था। अब T20 क्रिकेट में ये गिल को वापस लाए, इट्स ओके, क्योंकि इनके फ्यूचर प्लान में गिल कैप्टन है। लेकिन ये जायसवाल को नहीं लाए, जबकि जायसवाल का समथिंग 170-164 का स्ट्राइक रेट है T20I में, ठीक है, नहीं लाए, ओके। फिर इन्होंने गिल को T20I क्रिकेट में ला के ओपन करवा दिया। संजू सैमसन का इस सिचुएशन में क्या हुआ कि वो आ गया भाई मिडिल ऑर्डर में। संजू सैमसन अपनी लाइफ के 8 से 10 साल पहले बर्बाद कर चुका है, ये ध्यान रखने वाली बात है। वो आ गया भाई मिडिल ऑर्डर में। मिडिल ऑर्डर में आया तो मैनेजमेंट जो चाहता था, ठीक संजू सैमसन ने वही किया, बैक टू बैक फ्लॉप। अब जब बैक टू बैक फ्लॉप हुआ तो भाई को टीम से ड्रॉप कर दिया, और जब ड्रॉप कर दिया तो कोई पूछता है तो क्या जवाब मिलेगा कि भाई का स्कोर नहीं आया। लेकिन सवाल ये होना चाहिए कि भाई का स्कोर किस पोजीशन पे नहीं आया, ठीक है। संजू सैमसन ओपन खेल रहा था, रन कर रहा था, अच्छे स्ट्राइक रेट से खेल रहा था, अच्छी एवरेज भी थी। T20 में तो एवरेज छोड़ो, स्ट्राइक रेट देख लो। जब मिडिल ऑर्डर में आया तो स्ट्राइक रेट और एवरेज के दोनों के फट्टे लग गए, सिंपल फंडा। आप गिल को खिलाओ, गिल टैलेंटेड है, बहुत टैलेंटेड है, और लेकिन अभी क्या हो रहा है कि अब उसको भी पता है, शुभमन गिल को भी पता है कि वो कहीं ना कहीं अपनी जगह बचाने के लिए, या लोग जो क्रिटिसाइज कर रहे हैं उस चीज़ के लिए रन करे, जिससे आ रहा है भाई पे प्रेशर। शुभमन गिल की बात कर रहा हूँ, जिससे आ रहा है भाई पे प्रेशर। और जब आ रहा है प्रेशर तो ना तो रन हो रहे, ना ही कुछ भी नहीं अच्छा हो रहा, और भाई इरिटेट हो रहा है, भाई फ्रस्ट्रेट हो रहा है। अब क्या होगा? अल्टीमेटली गिल आपका टेस्ट और वनडे का कैप्टन है, टेस्ट है नहीं, वनडे अभी न्यूजीलैंड के साथ होने, उसकी वो परफॉर्मेंस जो है, वो T20I का फ्रस्ट्रेशन जो है वो वनडे में देखने को मिलेगी। मैनेजमेंट गिल के, संजू सैमसन को तो आप खराब कर रहे हो, कर दिया, ओके, आप गिल को भी खराब कर रहे हो। आप गिल को वो खिलाना है। पहली बात तो T20 में भाई जगह नहीं है गिल की, जिस हिसाब से इंडियन यूथ खेल रहा था, इंडियन टीम जो फायर थी ना, पुष्पा नाम क्या है, आग है, मैं क्या क्या है वो, फ्लावर समझी क्या, ऐसा कुछ सीन था, मैं भूल गया भाई, मूवी कम देखता हूँ। तो अब हुआ क्या कि या तो आप गिल को खिलाओ मत, लेकिन आपके फ्यूचर प्लान में वो कैप्टन है आफ्टर T20 वर्ल्ड कप, सो आप भाई को वन डाउन खिला लो, इट्स ओके। अगर वन डाउन आके वो 25 बॉलों पे 28 करता है, वो एक्सेप्ट है। लेकिन ओपन करके जहां अभिषेक शर्मा 10 बॉलों पे 18 रन बना रहा है या 200 रन बना रहा है, वहीं 10 बॉलों पे 12 रन बना रहा है शुभमन गिल, या 10 रन बना रहा है, तो वो जस्टिफाई नहीं करता। सो ये बड़ी दिक्कत हो जाएगी। T20 क्रिकेट बेसिकली पूरा तो टाइमिंग का नहीं है। देखो क्रिकेट हमेशा क्लासिक और टाइमिंग का ही रहा है। इसमें क्लासिकल बैट्समैन तो कई बार ऐसे भी बैट्समैन है जो अपने धोनी भाई क्लासिकल नहीं थे, बट रन बनाए, बहुत से अहम मौक़ों पे इंडिया को जिताया, और कैप्टनसी की तो खैर बात ही छोड़ दो, ठीक है। लेकिन शुभमन गिल क्लासी है बॉस,
उसको वन डाउन लाओ, उसको बर्बाद मत करो। वो आड़े तिरछे नहीं मारेगा ओपन आके, और वो मारेगा आउट हो जाएगा। 5 मैच आप उसे 10 मैच दे दो, 10 में से 1 में वो मार के रन बना देगा, 9 में फ्लॉप होगा, फ्रस्ट्रेट होगा, फट्टे लग जाएंगे उसके करियर के। तो समझ जाओ भाई। चलो मैच की बात करते हैं भाई। कल है चौथा T20 आई और इंडिया 2-1 से आगे है, और हम होपफुली कल ये मैच जीत के इंडिया सीरीज बराबर कर ले। प्लेइंग 11 में बात कर लेते हैं। कुछ चांसेस हैं कुछ चेंजेस के। सेम 11 के साथ जाएंगे भाई जो पिछली बार खेली। गिल, मुझे कुछ लगता है चेंज। मैं अपनी टीम बताता हूँ भाई, ठीक है। गौतम गंभीर सेम 11 के साथ जा रहा है, ये मुझे पता है। गौती भाई जा रहे हैं सेम 11 के साथ, लेकिन मैं अपनी टीम बता देता हूँ। संजू सैमसन मैं खिलाऊँ एज ए बैट्समैन, मुझे विकेट कीपिंग नहीं करा रहा संजू सैमसन से एज ए बैट्समैन। अभिषेक शर्मा, शुभमन गिल चौथे पे, स्काई कैप्टन, तिलक 5वें पे, छठे पे जुरेल विकेट कीपर, 7वें पे गोस विद पांड्या भाई, ठीक है। 8वें पे 8वां खाली रखो, 9वें पे कुलदीप, 10वें पे चक्रवर्ती, 11वें पे राणा, 8वें पे अर्शदीप। दुबे मैंने बाहर कर दिया है। क्यों बाहर कर दिया? मैं संजू को लाया हूँ, ठीक है। बहुत से लोग क्रिटिसाइज करेंगे, बहुत से लोग कमेंट करेंगे, इट्स ओके। पर मैनेजमेंट की जिद क्या है? गिल को खिलाना है, हम गिल को ड्रॉप नहीं कर सकते। रीजन, फ्यूचर कैप्टन है, सीरीज का वाइस कैप्टन है, और मैनेजमेंट खिलाना चाह रहा है। डन है। अब मेरे पे बॉलर राणा है, अर्शदीप है, कुलदीप है, वरुण है, और बुमराह नहीं यार, पांड्या भाई है। 5 है ये टीम है। इफ अगर एक आधा बॉलर पिट जाता है, 4 ओवर का स्पेल होता है बहुत, 4 ओवर, और 4 ओवर में अगर एक आधा ओवर पिट जाता है और मुझे 2 ओवर किसी से फिकवाने पड़ेंगे, तो मेरे पे तिलक है, मेरे पे अभिषेक शर्मा है, मैं डलवा डुलू के एक ओवर ख़त्म कर दूंगा, ठीक है। ये मेरी प्लेइंग 11 है भाई। मिलते हैं कल मैच के बाद, और कल इंडिया सीरीज लॉक कर लेगा 3-1 से, और कल माकरम को पकड़ लेना भाई। कल माकरम पकड़ा जाएगा और इंडिया सीरीज जीत रही है, ठीक है। ठीक है भाई। ऑक्शन मैंने नहीं देखी, मिनी ऑक्शन, थोड़ा बिजी था। ऑक्शन के ऊपर 21 तारीख को बात कर लेंगे, 21, 22, 23, 24, 3-4 दिन बात कर लेंगे, भरपूर बात कर लेंगे ऑक्शन के ऊपर, कोई दिक्कत नहीं है। बहुत टाइम है अपने पास, BCCI बहुत टाइम देता है, ठीक है भाई। तो मिलते हैं हम कल। गुड बाय, और अपना ध्यान रखना। जय हिंद।